प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम प्यारे की जय। तब सूरज बना क्या रहा, कहीं दिन रोशन अंधेर, सो गया ईमान रहा कुव्वत, तिन लई जो दुनिया घेर, तिन लई जो दुनिया घेर। जो दुनिया घेर है। आजूज माजूज का निशान, कहे आजूज माजूज। आजुज माजूसान, आजुश और माजुश, दिन और रात। आजुज दिन है और माजुज रात है। अभी जो है कि तो जानवर पैदा होंगे, ऐसा निशान क़यामत में बताया गया है। तो बता रहे हैं अब अक्षरा के पूर्वम अल्लाह ताला स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की ज़दा में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साहब को मार्फत ग्रंथ के माध्यम से मार्फती बात ला रहे हैं। कया जो आजिज माजुस बताया कुरान और हदीसों के अंदर लिखा हुआ अंतिम युग के अंदर जो है आजिज और माजुस दो जानवर पैदा होंगे। जाहिर उसी आखिर जाहिर से आखिर के समय जो है कि ये दो जानवर पैदा होंगे, दो निशान पैदा होंगे। खाई जैसी सब शय को, और लिखा है क्या कि खाए जासी सब शय को। अरे ऐसा सारी शय को, सारी वस्तुओं को खा जाएंगे, सबको, सारे इंसान को खा जाएंगे। ऐसा होसी बखत फजर, ऐसा है कि फजर गजर के समय जब ज्ञान का सवेरा होगा, क़यामत आएगा, क़यामत घड़ी में ऐसा होगा। दीवाल कही अस्थात की, हाँ, तो दीवार के हिसाब से ऐसा हदीसों के अंदर बताया गया है कि धातु की दीवार होगी। अच्छा, तो कौन कौन से है? मांस है, मीज है, मज्जा है, लोहू है, रगा है, शुक्र, हड्डी और चाम। ये जो है कि अष्ट धातु कहलाते हैं शरीर अंदर। चाटे आजूज माजूज दायाम, कहते हैं अष्ट धातु की दीवार को आजूज और माजूज दोनों जानवर दायमन हमेशा दिन और रात लगातार चाटेंगे। पीछे रहे जैसी कागज, और बाद में जो है कि कागज जैसे पतली दीवारें रह जाएगी। सुबह देखे त्यों ही कायम, सुबह देखे तो ही कायम, जब सवेरा होता है तो वैसे, जब वैसे के वैसे देखते हैं, जैसे पहले वैसे दिखाई देता है। आजूज माजूज जुक्त, कहते हैं आजुज और माजुज के जुक्त जो जोड़े हैं, गिनती लाख हजार, गिनती लाख चार है। गिनती लाख चार में 4 लाख जोड़े जो है ये जो है कि आजुज माजुज जानवर बताए गए हैं। सब पी जासी दुनी पानी जो, कहते हैं सब पी जाती दुनी पानी जो, सारी दुनिया को पानी जैसे पी जाएंगे दोनों जानवर। टूटे दीवाल न रहे लगार, कहते हैं टूटी दीवार नहीं लगा, दीवार टूटी, दीवार कुछ समय दीवार टूट जाएगी, जरा मात्र भी दीवार नहीं रहेगी। तीन फौजा तिन होई सी, और तीन फौजा तीन होइसी, आजुज और माजुज के 3 प्रकार के फौज होंगे उनके। तूला ताबा साबा की, तुला, तावा, सावा, सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 प्रकार के फौज होंगे आजुज माजुज के। दुनी जिमी सब खाई के, कहते दुनिया जिमी, ये दुनिया के अंदर जमीन पर जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, सारी वस्तुओं को खा जाएंगे। तीर आसमान चलावसी, और तीर आसमान चलावसी, जो आसमान में दो लोग हैं, देवताओं का स्थान है, इनकी मार, इनका तीर, इनका जो चोट है वो देवलोक तक पहुंचेगा प्रभाव। बड़ा कया सब चीज से, कहते बड़ा क्या, सब चीजों से बड़ा बताया गया है किसको? और आजुज 100 गज का, आजुज 100 गज का। जो आजुज है दिन को आजुज कहा गया का, दिन जो है दिन जो जानवर 100 गज का बताया गया है। चाटे दीवाल अष्ट धात की, तो चाटे दीवाल अष्ट धातु के दीवाल को जो आजुज जानवर है वो चाटेगा। कई सुबह तोड़ू इंशा अल्लाह, और फिर जैसे शाम होता है, संध्या होती, वैसे क्या कहता है? कहे सुबह तोड़ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला चाहेगा सवेरे तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा दीवारों को, ऐसा कहता है। कया और भी बड़ा सब चीजों से, और भी बताया कि और कया और भी बड़ा सब चीज, और भी सभी चीजों से बड़ा एक जानवर और बताया गया है। माजूस बड़ा गज एक,
माजिद बड़ा गज, एक गज का जो है कि माजिद जानवर होगा, वो रात कहलाएगा। तंग चश्म चाटे दीवाल को, तंग चश्म चाहे दीवार को, जब दीवार तंग दीवार को, बिल्कुल पतली दीवार हो जाएगी, इस तंग दीवार को जो है कि वो चाटेगा भी माजिद। पीछे फिर कागज जैसी देख, फिर पीछे जब सारा इंसान जो मनुष्य है सारा दिन है माजिद हो गया है, दिन भर इंसान जो कि चिंताओं में फिक्र में जो है कि बस पड़ करके जो है कि शाम को थक जाता है, तो जो माजिद रात है वो क्या कहता, तो थक गया इंसान बिल्कुल, इसको तो हम बस रात भर में खत्म करने स्टार्ट कर गए। लेकिन जैसे ही जो कि सवेरे होता है फिर पीछे कागज जैसे, फिर कागज जैसे दिखाई देता है सवेरे। एक कही औलाद हाफिज की, और फिर बताया गया है वास्तव में जैसे कुरान पाक के अंदर बताया गया है कि ये जो है आजुज और माजुज जो है ये याफिस की औलाद हैं। बेटा नूह नबी का जे, और ये जो है कि नूह पैगंबर का बेटा बताया गया है। सुन लो इन दोनों को। जो बाप कहा तुर्कस्तान का, और जो नूह नबी पैगंबर जो है तुर्कस्तान की जो है अर्थात द्वारिका तुर्कस्तान आ गया, वहाँ की जो है कि वहाँ के रहने वाले बताए गए हैं। देखो मिलाए कबीला ए, कहते अब इनके कबीले ने परिवार को अर्थात जो कि आज माजुद का जो है कि इनको देखे मिला करके इंशा अल्लाह ताला जो लो ना कहे, कहते हैं इंशा अल्लाह ताला जब तक नहीं कहेंगे, जब तक नहीं चाहेंगे, तोलो तोड़ ना सके दीवार। तो लोग वहां तक जो है कि जानवर जो है कि दीवार को अष्ट धातु 8 धातुओं से बने हुए मनुष्य शरीर को की दीवार को तोड़ नहीं पाएंगे। इंशा अल्लाह ताला कैसी आखिर, अल्लाह ताला जो क्या आखिरत के समय बताएंगे कि आखिरत समय जो की दीवार टूटेगी। तब टूट सी कागज मिसाल, जब जो है कि दुनिया का आखिरी वक्त आएगा, आखिरी समय आएगा, तब ये कागज जैसे जो है कि दीवार जो है टूट जाएगी। इस सबका जो है कि इस नश्वर जगत से जो है कि शरीर से सबका मोह छूट जाएगा। जैसे आखिरत समय ब्रह्म ज्ञान इल्म दुन्नी आएगा, श्री प्राणी इल्म दुन्नी के द्वारा जगह मनुष्य जो है कि बस संसार के शरीर को मोह को तोड़ देगा, मोह से खत्म हो जाएंगे मनुष्य से। यही कागज का तोड़ टूटना है फिर। आजुज माजुज जाहिर हुए, कल आजुज और माजुज दोनों जाहिर अब राज्य के आने के बाद ताकम ज्ञान का दर्ज है। आजुज क्या है, माजुज क्या है, इनका अर्थ जो है कि यथार्थ रूप में जो अर्थ होता है वे तो जाहिर हो गया। जो नाती नूह पैगंबर, और ये जो आजुज माजुज के हैं नूह नबी नूह पैगंबर के जो है कि नाती कहलाते हैं। खात जात है दुनी को, और ये बताया कि सारी दुनिया को खाते जा रहे हैं। क्यों देखे बातून बिगर, क्यों देखे बात, लेकिन जो है कि बिना जो है कि इसका बातूनी अर्थ, जब तक बातूनी विपरीत अर्थ नहीं जानेंगे तब तक जान ही नहीं पाएंगे, इसको पहचान नहीं कर पाएंगे। सो ये निशान क्यों देखिए, सो इसलिए है कि इस निशान को जो है क़यामत निशान को नहीं देख पाएंगे। ऊपर जहरी नजर, ऊपर जाही नजर से जो है कभी भी जो है कि क़यामत निशानों को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। फिर जाए ना इलम हक का, फिर जाए ना इल्म हक का, जिनके पास हक का इल्म इल्म दुनिया तारतम ज्ञान नहीं है, सो देखे क्यों कर, सो वो जो है कि इस क़यामत के निशान को जो है कि कभी समझ नहीं पाएंगे। निशान सब जाहिर हुए, कहते हैं अब आखिरत के समय आप हदीस श्री प्राणनाथ जी ने क़यामत के 7 निशानों को जाहिर कर दिया है। जो दुनी देखे शहूर कर, अगर दुनिया वाले इस तारतम ज्ञान के द्वारा शहूर करके विचार करके देखें तो समझ आ जाएगी। जो खोल देवे आंखें रूह की, जो खोल देखे आंखें रूह, अगर रूह की आंख को अंतर्दृष्टि को अंतर चक्षु को खोल कर अगर देखें तो देखे हुई फजर, देखिए फजर तो बिल्कुल समझ जाएंगे ज्ञान का सवेरा प्रातः काल हो गया है।
अगर आत्मदृष्टि को खोलकर देखेंगे तो इनके लिए तो ज्ञान का सवेरा हो गया है। निशान हाँ जी। सब जाहिर हुए। हाँ, निशान सब जाहिर हुए। अब क़यामत के जो 7 निशान थे स्पष्ट रूप में प्रकट हो गए हैं। आई बड़ी दरगाह से पुकार, आई बड़ी दरगाह से पुकार, जो बड़ी दरगाह है, पूजनीय स्थान जो कहलाता है, वो मक्का से 4 वर्षीय कामों के द्वारा संदेश आ गया। चाक चढ़ी सब दुनिया, किंतु जो चाक से सारी दुनिया जो है आगोन के चक्कर में जो है कि घूम रही है, चल रही है। पर क्यों देखे बिना विचार, लेकिन जब तक विचार नहीं होगा, उनके अंदर विचार करेंगे ही नहीं तो विचार के बगैर देख ही नहीं सकते हैं। फिर हुए हिजाब आदम अकले, वे हिजाब आदम अकले, ऐसे सारे जितने आदम के आदमी हैं, सबके बुद्धि पर पर्दा हो गया। हक गुज पाइये हक इलम, कहते हक का जो गुज है, हक का जो रहस्य है, हक के इल्म के द्वारा ही पाया जा सकता है, जाना जा सकता है। अभी ले मायने दुनी उपले, लेकिन दुनिया वाले क्या है कि इस क़यामत के 7 इंसानों को ऊपरी अर्थ लेते हैं, तासो जाहिर हो चुलम, इसलिए है कि जुल्म हो रहा है, अर्थात अनर्थ हो रहा, अन्याय हो रहा है। एता दिल मजाजी न बूझही, कहते हैं जो मजाजी दिल वाले हैं, झूठी दिल वाले, कुफ्र दिल वाले हैं, मायावी बुद्धि वाले, इतना ये समझते नहीं, समझ नहीं पाते, बुझ नहीं पाते हैं। जो नाती नूह नबी के, जो नूह नबी के नाती कहलाएंगे, ए निजस हराम क्यों खाई सी, भला जो है कि नबी नूह पैगंबर की नाती कहलाने वाले निजस नीच हराम संसार से भला खाएंगे, अभक्षण वस्तु क्यों अभक्षण करेंगे, क्यों खाएंगे? क्यों पावी मायना जहरी ए, कहते क्यों बहना यार, ये जाहिरी जो है लोग जो है, जाहिरी जो है, अकल बुद्धि वाले जो है कि ये भेद नहीं समझ नहीं पाएंगे। पढ़े करे मायना आजूज माजूज, कहते पढ़े करे मायना आज जो है, और जो है कि जो पढ़ करके विद्वान जो पढ़ करके जो है कि इसका जो कि अर्थ करते हैं, जो नाती नूह नबी के, कि नूह नबी के दोनों आजू बाजू नाती हैं। सो क्यों खाए नापाक दुनिया, फिर तो प्रश्न होता है कि ये ऐसे नूह पैगंबर की नाती होकर के नापाक दुनिया को क्यों खाएंगे? पाक पैगंबर जादे, जो पाक पैगंबर के बेटे कहलाते हैं, भला जो है कि नापाक दुनिया क्यों खाएंगे? पढ़े दुनी मुसाफ आखिरी, कहते पढ़े दुनी मुसाफ आखिरी। अब ये विद्वान लोग जो हैं, ऐसे कुरान जो अंतिम ग्रंथ कहलाता है, अंतिम ज्ञान का ग्रंथ कहलाता है, कुरान को पढ़ते हैं खोले मायना बीच मुस्लिम, और मुसलमानों के बीच में जो है कि अंतिम ग्रंथ कुरान का भेद खोलते हैं। कहे पाकों को कुफर, कहे पाकों को कुफर, कहते जो पाक साफ हिंदू हैं, जो पैगंबर जो नूह पैगंबर हो गए, उनके बेटे हो गए, कहते ऐसे पाक पैगंबर को जो है कि नापाक कहते, झूठ कहते हैं, झूठ छिटलाते हैं। फिर कोई ऐसा जाहिरी मायनो जुलम, कहते हैं ऐसा जाहिरी अर्थ लेने से इतना बड़ा जुल्म होता है, दोष लगता है, अनर्थ होता है। होत जुलम मायनो जहरी, हो तो जुल्म है, जाहिरी अर्थ लेने से अनर्थ होता है। तो भी छोड़े ना एक सनंद, फिर भी जो है कि इस अपने हकीकत, इस व्यवहार को जो है कि गुनाहों को छोड़ते नहीं है। फिर क्या करे हक इलम बिना, लेकिन इनका दोष नहीं करें, क्या ये हक इल्म इनके पास न होने से ऐसा ही ये विचार करते हैं, ऐसी इनकी बुद्धि है। कया देखीता ही अंध, कहा देखता है, ये तो देखते हुए जो है कि अंधे कहलाते हैं। तारतम ज्ञान के वजह है कि बिना ये अज्ञानी ही कहलाए, जब तारतम ज्ञान ही ज्ञान कहलाते हैं। लुदुन्नी ज्ञान है, जब इल्म लुदुन्नी तारतम जागृत ज्ञान जागृत बुद्धि नहीं है, तब तक अज्ञानी ही कहलाएंगे। इनमें लिखी इशारतें, इन्हें लिखी कुरान पाक के अंदर जो है कि सारी बात इशारत लिखी गई है, निशान पाइये नजर बातन, इसलिए है कि उन निशानों को जो है बातनी दृष्टि से जो है कि अंतर चक्षु से ही जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। लिए ऊपर के मायने, किंतु जो है कि ऊपर के मायने लेंगे तो क्यों पाइये क्यामत दिन, तो ऊपरी अर्थ लेने से जो है कि क्यामत दिन नहीं समझा जा सकता है, समझ में आएगी नहीं क्यामत का दिन। पढ़े कहे दिन क्यामत,
पढ़े के दिन क़यामत, जो पढ़े लिखे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो क़यामत के दिन को जो है बताते हैं। हके रखे अपने हाथ, क्या बताते हैं? हक के रखे अपने हाथ में, कि हक परवरदिगार ने जो है कि अपने हाथ में क़यामत के दिन को रखा है। या तो हक आप ही खोले, क़यामत के दिन को जो है खुद अल्लाह ताला खुद ही स्वयं खोलेंगे, या हादी खोले जो हक साथ, या तो जो है कि हादी खोले, जो हक के साथ हादी होंगे वो जो है कि स्वयं जो कि हादी, जो स्वयं से त्राणनाजी आखिर में हादी कहलाते हैं, वो खुद खुदा उनके साथ होंगे। ऐसे जिनके साथ, जिन हादी के साथ खुदा ताला होंगे वो खोल सकते हैं हादी। हक हाथ दिन तो कहे, कहते हक हाथ दिन का है, हक के हाथ में जो है कि ये समय इसलिए कहा गया है क़यामत का दिन, जो हक के आप छिपाए, क्योंकि हक ताला ने जो है कि दुनिया से क़यामत के दिन को, क़यामत के समय को छिपा रखा है। सो निशान पाए दिन पाइए, तो निशान पाए दिन पाइए, जब जो है क़यामत के 7 निशान जाहिर जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तब क़यामत का दिन जाना जाएगा। सो जाहिर दुनी क्यों देखा जाए, तो जाहिर दुनिया, ये कहते हैं जाहिर जो दुनिया है, जाहिर अर्थ लेने वाली जो दुनिया है, वो जाहिर अर्थ वाली दुनिया कभी जो है कि क़यामत को जान ही नहीं पाएंगे, क़यामत उनके लिए प्रकट होगी नहीं। जो जाहिरी देखे जाहिर, क्योंकि जो है कि जो जाहिरी मानने वाले, जाहिरी अर्थ लेने वाले जो है तो जाहिर में जो है कि निशान को देखना चाहते हैं, मायने तो छिपे निशान, लेकिन जो है जो क़यामत के जो मायने वो तो छिपे हुए हैं, जो क़यामत के निशान सब छिपे हुए हैं, बात नहीं अर्थों में है। निशान देखोगे दिन क़यामत, क़यामत जो है, जो क़यामत के जो निशान जो है सब देखोगे। सो क्यों होए जाहिरियों पहचान, कहते हैं वो तो जो है निशान देखोगे नहीं क़यामत के निशान को जो है कि देखोगे, किंतु जो है तो क्यों, लेकिन जाहिरी पहचान से, जाहिर दृष्टि से, जाहिरी अर्थ लेने वालों को जो है कि पहचान नहीं हो पाएगा। जो क़यामत दिखाते जाहिर, अगर जो है कि स्वयं यदि खुदा ताला अल्लाह परवरदिगार जो है कि क़यामत को जाहिर में प्रत्यक्ष रूप में दिखाते, तो स्पष्ट रूप में दिखाते, तो निशान भी करते जाहिर, तो निशान भी जाहिर कर देते, जो क़यामत साथ में तो भी जाहिर कर स्पष्ट कर देते थे। तो करते ना यूं इशारते, तो इसलिए पूरा जो क़यामत के निशान है इशारतों में बयान करते ही नहीं। जो दुनी दिखाते बाहिर, जो दुनिया को अगर बाहर रूप में दिखाते समझ आ जाती। बड़ा कहा सब चीजों से, कहते बड़ा गया सब चीज, सभी चीजों से बड़ा कहा गया है। ले जिमी लग आसमान, ले जिमी लग आसमान, जमीन से लेकर के आसमान तक, पास से लेकर के आकाश तक बताया गया है। दिन बीच दुनी की दौड़त, कहते हैं किसको? दिन, आज जो दिन है, आज जिसको कहा जाता है, आज दिन कहा गया था, जो आज जो दिन है, कहते हैं दिन के अंदर है दुनिया वालों की जो प्रवृत्ति है, ध्यान है, क्या सौ तरफ दौड़ता रहता है। सो तरफ ख्वाहिश जहान, हाँ, सारे जहान का जो है कि 100 तरफ जो है कि चाहनाएं दौड़ती रहती, भागती रहती हैं। बड़ा कहा इन मायनों, इसीलिए जो है कि आज उसको बड़ा, इस भेद से जो है कि आज उसको बड़ा कहा गया है, क्योंकि जिस दिन में जो है कि इंसान रहता है कहीं, बैठा कहीं, उसके चित्त का ध्यान मन जो है कि हजार तरफ दौड़ता रहता है। करी रोशन आकाश चिमी, कई ऐसा आकाश में कहते हैं आप, इस तरह से जो है कि धरती से लेकर आकाश तक जो है कि दिन में दौड़ता है मन सबका। सो गज कहे सो तरफों के, इसलिए जो है कि आज जानवर को 100 गज का कहा गया, क्योंकि दिन में 100 तरफ चित्तवृत्ति इंसान की दौड़ती है। दौड़े ख्वाहिश दिन आदमी, हाँ, दिन में आदमी की जो ख्वाहिश है वो 100 तरफ दौड़ती रहती है, चलती रहती है। यूं ही कहा बड़ा माजूद, इसी तरह से जो है कि माजूस से बड़ा कहा गया है। हुई रात आकाश चिमिले, हुई रात आकाश जिमिले, जमीन से लेकर आकाश तक जो है कि सब अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। दुनी आंख मूंदे बीच रात में, और रात्रि के बीच में दुनिया वाले सब कैसा आंख मूंद लेते हैं, ऐसा सो जाते हैं। भई दिश मानित एक गज के, और कहीं सबका जो है कि सबकी चित्रवृत्ति बिल्कुल सिमट जाती है, सपने में एक निद्रा के अंदर सबके सब खो जाते हैं। इस एक गज का कहा गया है।
जो शय आई दिन में, सो जो सह है दिन में, दिन के अंदर जो है जो सैकड़ों वस्तुओं जो सामने दिखने में आती है, तिन सबो ख्वाहिश सो तरफ। दिन सबो ख्वाहिश सब, इसलिए जो है कि जो इंसान के जो है नजर में दिन में जो है जो 100 तरफ वस्तु दिखाई आती है, वो जैसे 100 तरफ उनकी ख्वाहिश दौड़ती है, उनकी इच्छाएं दौड़ती हैं। सोई सबो एक तरफ रात की, सोई सबो तरफ एक तरफ, सोई वही जब रात्रि होती है तो सबकी प्रवृत्ति, सबकी धारणाएं जो चाहे एक तरफ होता है, निद्रा में अभिभूत हो जाती हैं। ये देखो मायने कर हरफ, देखो मैंने कर हरफ है, इस तरह से है कि उस शब्दों का जो है कि आप गहरे अर्थ लेकर के समझिए, विचार करिए। जो कया सो गज का, जो गया 100 गज का, जो 100 गज का कहा गया आज जी, सो सबसे बड़ा क्यों हुए। तो सबसे बड़ा क्यों, सबसे बड़ा कैसे होगा। और भी कया सबसे बड़ा, और इस सबसे बड़ा जो कहा है, तो क्यों एक गज कया सोई। एक सो उसी एक गज जो है कि माजिद से सबसे बड़ा क्यों कहा गया है। दीवाल कही दुनी उमर, दीवाल कहीं दूनी उम्र, कहते दुनिया वालों की उम्र वैसी दीवाल कहा गया है। ये टूटे रहे न कोई, ये टूटे रहने न कोई, कहते हैं दुनिया की जो उम्र है धीरे धीरे एक दिन और रात करके जो है कि दुनिया की उम्र खत्म हो जाती है। खाएंगे यही सबन को, इस तरह से जो है कि दिन और रात करके जो है कि जो है दुनिया की उम्र को खा जाते हैं। उमर चाट काटत है दोए, हाँ, दुनिया की उम्र को दोनों मिलकर चाट डालते हैं। जाहिरी कहे दीवाल, और जाहिरी में जो दीवाल बताया गया है, जाहिरी मायने में जो है कि जाहिरी मायने अर्थ लेने वाले दीवाल कहते हैं कि दीवाल है धातु की। हद बांधी सिकंदर, और हद बाजी सिकंदर आज जो है कि आजाद दीवाल को बनाने वाला जो है कि ये सिकंदर बादशाह है अभी। सो तो जाहिर किन देखी नहीं, सो जाहिर क्यों नहीं देखी, वो जाहिर में जो प्रत्यक्ष में उस दीवाल को आज किसी ने देखा ही नहीं। बिन मायने खुले अंदर, तीन मायने खुले, जब तक अंदर के मायने खुलेंगे तब तक कोई देख पाएगा ही नहीं, कोई समझ नहीं पाएगा। ये रात दिन काल दुनी के, ये जो है कि रात और दिन को ही जो है कि आजिज और माजिज जानवर कहा गया है। यही काटे दायम उमर, यही काटे दायम और यही हमेशा दिन और रात मिलकर जो है कि इंसान की उम्र को काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। यही खासी सब सह को, यही खासी सत्य को, यही दिन और रात जो है कि सारी सर को, सारी दुनिया को खत्म कर देंगे एक दिन, जब दुनिया की उम्र पूरा कर देंगे। दिन पूरे कर फजर, दिन पूरे कर फजर, जैसे जो है कि बस ये ज्ञान का सवेरा हो जाएगा, वैसे जो है कि सबके साथ स्वप्न संसार से जग जाएगा। अर्थात ज्ञान का सवेरा होते ही, क़यामत जाहिर होते ही, ब्रह्म ज्ञान जाहिर होते ही सारा संसार जग जाएगी, सारे संसार वाले को सब पता हो जाएगा, आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान हो जाएगा। आजुज माजुज हुए जाहिर, अब जो है कि श्री प्राणनाथ जी ने जो कि आजुज और माजुज दोनों को जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया है। केता किया दुनी परमार, केता किया दुनिया में पामार, दुनिया में कितना मार किया, कितना डर दिखाया, कितने जान रामनगर के प्रसंग भी तक में आया, रामनगर प्रसंग के अंदर जो है कि महामारी है कि कितने हजारों को जो है कि दिन और रात आज ने खा लिया। अंजू न देखे दुनी शाह दिल, आज में देखिए दुनिया से हाजिर, क्योंकि दुनिया वालों का दिल ही काला है, जिसका दिल काला है उनके दिल में भ्रम है, भ्रांति है, तो कैसे देखेंगे बोला। जो पड़ी आलम में इतनी पुकार, जो आलम में दुनिया में इतनी पुकार है, इतनी पुकार, इतनी जो है कि दुनिया के अंदर एक हाहाकार तौबा मची है। औलाद कही याफिस की, याफिस की औलाद कहा है, आज की याफिस का औलाद कहा गया, संतान कहा गया है। जाके भाई शाम हाम, और जाके भाई श्याम हाम, और याफिस के भाई कौन है, श्याम और हाम है, कृष्ण और बलराम है। ये तीनों से पैदा सब दुनी, तीन तीनों से याफिस और श्याम और हाम, इन तीनों से जो है कि ये दुनिया पैदा हुई है।
ये लिखिया बीच अल्लाह कलाम। अगर मुझे कहाँ लिखा हुआ है तो अल्लाह का कुरान पाक में लिखा हुआ है ये बात। ये तीनों भाइयों की पहचान, तो ये तीनों भाइयों की जो पहचान है, दोनों को होसी हक इल्म, हक इल्म, दुनिया वालों को जब हक इल्म होगा तो हक इल्म के द्वारा तारतम ज्ञान के द्वारा ही समझ आएगी। एक दिन होसी सबे, और कहते हैं जब जो है कि तारतम ज्ञान प्रकट होगा, तारतम ज्ञान के द्वारा तारतम ज्ञान भेजाले सारा संसार एक धर्म के अंदर एक दिन के एक दिन में आ जाएगा, एक खुदा को जानेगा मानेगा। जब लई बूझ सबो दिल में, जब सबके दिल में जो है कि समझ आ जाएगी, पहचान हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगी। जो लो ले ऊपर के मायने, किंतु कहते जब तक जो है कि दुनिया वाले ऊपरी अर्थ लेंगे, बाह्य अर्थ लेंगे कुरान का, तो लो कबू न बूझा जाए। तब तक जो कभी भी जो है कि कुरान का जो बातुनी भेद है, बातुनी रस को नहीं बुझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा। सब छोड़ न होवे साफ दिल, और कभी भी जो है कि उनके अंदर शंका जाएगा नहीं, भ्रम जाएगा नहीं, दिल भी नहीं साफ होगा, फिर दिल में यकीन विश्वास नहीं पैदा होगा। जो पढ़े 100 साल ऊपर जुबाएं, भले वो पूरी जिंदगी भर जो है कि आजीवन ही जो है कि वो कुरान को पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे ग्रंथों का। इशारते रमुजे अल्लाह की, इशारते मुझे अल्लाह के जो है जो रमूजे हैं, वार्तालाप है, इस कुरान के अंदर इशार तो माया हुआ, सांकेतिक शब्द माया हुआ है। सो लेकर हक इलम, तो लेकर ऐसे अल्लाह की इशारतों को जो है रमूजे रहस्यमयी बातों को जो है कि हक इल्म के द्वारा ही समझा जा सकता है, बिना हक इल्म से नहीं समझा जा सकता है। सो खोले रूह अल्लाह की, तो खुले रूह अल्लाह की कहते हैं वो जो है कि खुदा की इशारतों को जो है स्वयं अल्लाह के रूह अर्थात श्री श्यामा जी की अवतार धनी धीरचंद महाराज तारतम ज्ञान से स्पष्ट करेंगे। जिन दिल पर लिखिया बिना कलम, जिनके दिल पर जो कि बिना कलम के जी परमात्मा ने संपूर्ण ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लिख दिया है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, और मोहम्मद जी कह रहे हैं सुंदरता जी, खोल दिए 4 निशान, हमने जो है कि जो क़यामत के 4 निशान है वो खोल करके जाहिर कर दिए, प्रकट कर दिए आपके लिए। और भी 3 कह तू, अब आगे जो 3 निशान हैं बाकी वो भी हम आपको बता रहे हैं। ले बातुम देखो दिल आन, ले बात क्यों देखो दिल आन है, बात सुनी दृष्टि से, बात सुनी जो है अंतर दृष्टि से अपने जो है कि अपने दिल में जो कि इस बात को समझिए, समझने को कोशिश करिए। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, खोल दिए 4 निशान, और भी 3 कह तू, ले बातुम देखो दिल आन।